गुरुजी मथेन वंदामी हाँ जी, हाँ जी। नातामी गुरुदेव। बिल्कुल जी। गुरुजी आज समर कैंप की एक क्लास हमारी समय के पाठ की क्लास है। जी। और साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब इसमें पढ़ाएंगे। जी। आप अपना मार्गदर्शन अपना मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें गुरुदेव। जी। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोये सबसाहुणम। ऐसो पंच नमो खारो। सव्वे पावपणासनो। मंगलानम च सव्वे सिंह। पद्मम हवै मंगलम। अरे, भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इस जूम मीटिंग के अंदर सम्मिलित हमारे साध्वी शैलजा जी महाराज और अन्य साध्वियां जो भी इसमें सम्मिलित हैं, उन सबके बहुत बहुत सुख साता पहुंचता हूँ। और प्रसन्नता का विषय है, श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पिछले लगभग 5 सालों से लगातार कक्षाओं का विस्तार होता रहा है। हमने श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन में साधु साध्वियों के लिए काफी क्लासें चलाई और अब श्रावक श्राविकाओं के लिए जैन पाठावली की क्लासें लगातार चली रही हैं। और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को धर्म का लाभ मिले, धर्म का अध्ययन इनका बढ़े, धार्मिक नॉलेज इनकी बढ़े, इसके लिए समर कैंप का आयोजन ये तीसरी बार किया जा रहा है। और समर कैंप के अंदर पूरे देश भर से हमारे समाज के बच्चे बच्चियां और यहाँ तक की बड़ी उम्र के हमारे भाई बहन इसमें सम्मिलित होते हैं और लाभ लेते हैं। आज के दिन की अंतिम 5वीं क्लास है और सुबह से 4 क्लासों का उद्घाटन भी हुआ और सबने अपना अपनी कक्षाओं के काम प्रारंभ कर दिए हैं। और ये क्लास है सामायिक के 9 पाठों की। जैन धर्म के अंदर खासतौर पर स्थानकवासी परंपरा में सामायिक करने से पहले सामायिक के 9 पाठ पढ़े जाते हैं। वैसे तो ठीक है, सामायिक कैसे भी कर लो, लेकिन सामायिक को विधि पूर्वक करना है तो उसके 9 पाठ आने ही चाहिए। कुछ लोगों को लगन होती है, वो याद कर लेते हैं, कुछ लोग आलस्य के मारे उसको याद नहीं करते। मैं समझता हूँ जो भी कोई सामायिक करता है उसे सामायिक पाठ जरूर जरूर आने चाहिए। पाठ रटने के साथ साथ उनका हिंदी भावार्थ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये अर्थ का बोध भी उनको होना चाहिए। और बहुत सारे लोग सीखते हैं और ये हमारा प्रयत्न है इन क्लासों के माध्यम से और भी बहुत सारे हमारे नए छात्र छात्राएं इन सामायिक के 9 पाठों को सीखें। और ये सामायिक के 9 पाठ आपके काम आने वाले हैं। और इस क्लास को जो लेंगी वो हमारे साध्वी शैलजा जी महाराज लेंगी। चाहे दीक्षा पर्याय बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन लगन है, भावना है, श्रद्धा है, सीखने सिखाने की भावना है, तो निश्चित तौर पर वो आपको संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और सभी विद्यार्थियों के प्रति मेरी भावना है कि लगन से सीखे, पढ़ें, जाने, अध्ययन करें। और पाठ देखिए ऐसी चीज है, कितना ही समझा लो, लेकिन जो चीज रटने वाली है उसे रटा जाएगा, और जो चीज समझने वाली उसको समझा जाएगा। सामायिक के 9 पाठों के मूल पाठ तो एक बार रटने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद उसका हिंदी जो अनुवाद है वो आप स्वयं पढ़ें, साध्वी जी पढ़ाएंगी, आप उनसे जिज्ञासा रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सभी बच्चे और जितने भी उनके बड़ी उम्र के लोग हैं, सब सीखने की भावना रखें। अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं साध्वी शैलजा जी महाराज के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और जो विद्यार्थी सीखने के लिए आए उन सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप सब इन सारे सिस्टम के माध्यम से अपने ज्ञान की आराधना करें, सामायिक के 9 पाठ सीखने का भाव रखें और ये ज्ञान आपके जीवन में फलितार्थ हो,
ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव मंगल पाठ फरमाने की कृपा करिए। जी जी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम से सर्वे सिंह पड़मम होई मंगलम नम्यो न सुरसुगुल भयंकर वंदे गए क्लेश हरिये सिद्धारिय वज्र सब सावणम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकतमा चत्तारी शरणम पवज्जे अरिहंता शरणम पवज्जे साहू शरणम पवज्जे केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे। ये चार शरणे दुख करने सुख करने मंगल करने। मथेन वंदा भी गुरुदेव, मथेन वंदा, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। बहुत अच्छा। आज्ञा गुरुदेव स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, क्लास प्रारंभ कीजिए। जी गुरुदेव। ठीक। मथेन वंदा भी गुरुना जी। हाँ जी। साताम्य गुरुना जी। जी स्टार्ट कर लीजिए गुरुना जी प्लीज। हेलो। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। श्री गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, आप अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सामायिक। आवाज आ रही है मेरी सबको? नेट स्लो है आपका, आवाज तो आरती आ जी रही आवाज आ रही है, है? आवाज आ रही है बट नेट स्लो लग रहा है आपका। अच्छा, नेट स्लो लग रहा है, एक सेकंड। और जिन्होंने मुपट्टी नहीं लगा रखी है वो मुपट्टी लगाने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं? सामायिक सीख रहे हैं। अगर सामायिक करते हैं तो मुपट्टी लगाकर ही करते हैं। बिना मुपट्टी के सामायिक करते हैं? नहीं करते ना। तो मुपट्टी लगाकर ही क्या करना है आपको? सामायिक की पट्टियां सीखनी है। तो जिन्होंने मुपट्टी नहीं लगा रखी है वो प्रयास करें कि मुपट्टी लगाएं। तो आज हम करेंगे सामायिक। आरती भैया यदि आप पीपीटी लगा सको सामायिक का महत्व। हम आज करेंगे सामायिक कि सामायिक का क्या महत्व है। अब हर महाराज जी आपके क्षेत्र में आते हैं, आपके स्थानक में आते हैं, बच्चों को भी कहते हैं, बड़ों को भी कहते हैं क्या करनी है? सामायिक करनी है। पूछते हैं ना सब लोग कि सामायिक करते हो कि नहीं? सबसे प्रश्न होता है, सभी महाराज जी पूछते हैं कि क्या आप सामायिक करते हो? तो अब ये सामायिक इतना क्यों कहते हैं करने के लिए? उसका क्या महत्व है कि सामायिक करनी है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है गुरुना जी। कौन सी आ पीपीटी रही है बोला ना? आपने? वो सामायिक का महत्व, सामायिक का महत्व करके है। तो हम अब जानेंगे कि सामायिक का क्या महत्व है, कि जिसे बार बार करने के लिए कहते हैं उसका क्या महत्व है। सामायिक यानी कि क्या, सामायिक क्यों की जाती है? और प्रश्न, आप लोगों को प्रश्न सबके मन में आता है कि सब गुरुजी कहते हैं कि सामायिक करो, सब बच्चों के मन में आता है। ठीक है, सबके मन में आता है ना कि सामायिक क्यों की जाती है, सामायिक के लिए कहते हैं। तो सामायिक इसलिए की जाती है ताकि जो हम सामायिक करें हमारे जीवन में क्या आए? समता हो। हमारे जीवन में समता का प्रवेश हो, यानी अपनी आत्मा की शुद्धि हो। हमारे जो भाव है, कई बार हमारे विचार विपरीत हो जाते हैं, तो वो विचार जो है शुद्ध हो, इसीलिए क्या की जाती है? सामायिक की जाती है। ठीक है, सामायिक इसलिए की जाती है ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो। हमारे जो विचार गलत आते हैं, सामायिक के समय में वो विचार क्या रहते हैं? शुद्ध रहते हैं, इसीलिए वह सामायिक करने के लिए कहा जाता है। दूसरा बताते हैं कि सामायिक में किस एक एक श्रेष्ठ साधन है। सामायिक क्या है? श्रेष्ठ साधन है किसके लिए? अपनी आंतरिक शांति के लिए। स्वयं में शांति बैठ हो, अपनी आत्मा में शांति बनी रहे, उसके लिए सामायिक क्या की जाती है? की जाती है। अब एक प्रश्न और
होता है कि सामायिक का उद्देश्य क्या होता है। हम सामायिक कर रहे हैं, ठीक है, हम समता को जीवन में लाने के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए कर रहे हैं, हमारे जो बुरे विचार आ रहे हैं उसके लिए सामायिक कर रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि सामायिक का उद्देश्य क्या है। या सामायिक का उद्देश्य ये कि हम सारे प्राणी हैं, जीव है हम लोग, और उन सबको क्या रहती है, अपनी रक्षा, कि हमारी क्या हो, रक्षा हो, हम अपनी रक्षा करें। कहीं पर भी कभी भी कोई भी संकट आता है, कभी भी मुसीबत आती है, उस समय हम सबसे पहले हमारा विचार क्या होता है कि हम अपनी रक्षा करें, कोशिश करते हैं कि हम अपनी रक्षा करें। उस समय में सामायिक हमें सीख देता है कि अपनी रक्षा का भाव तो सबके पास होता है, कि हमें अपनी सुरक्षा करनी, अपने आप को बचाना है, ये विचार सबके पास होता है। लेकिन सामायिक हमें सिखाता है कि अपनी रक्षा के साथ साथ बाकी जो अन्य जीव है उनकी भी क्या करनी है, रक्षा करनी है। जितने भी संसार में प्राणी, कीड़े मकोड़े, जो भी जीव जंतु है, वनस्पति है, उनकी भी हमें हमें ये सीख देता है कि सामायिक करने का उद्देश्य ही यही है कि हमें यह सीख मिले कि हमें जीव जंतु की रक्षा कैसे करनी है। स्वयं की रक्षा की हम चिंता करते हैं, लेकिन जीव जंतुओं की रक्षा की चिंता भी हमें करनी है। अब ये सब हो गया, अब प्रश्न आता है कि सामायिक का क्या अर्थ है। अब किसी को पता होगा कि सामायिक का क्या अर्थ है। अब ज्यादातर कहते हैं कि समता को लेकर आना, सामायिक का ये होता है ना, सामायिक का अर्थ क्या कहते हैं कि समता को लेकर आना है। लेकिन सामायिक का अर्थ वैसे माना जाए तो क्या होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र में क्या करना, प्रवृत्ति, यानी उसमें प्रवेश करना। ज्ञान दर्शन चारित्र में प्रवेश करना, यह क्या है, सामायिक का अर्थ है। जब हम सामायिक में बैठते हैं उस समय हम ज्ञान दर्शन और चारित्र को अपने जीवन में क्या करते हैं, धारण करते हैं, यह सामायिक का अर्थ होता है। अब सामायिक के दो भेद हैं, वैसे सावध्य योग सामायिक और निर्वध्य योग सामायिक। सावध्य योग यानी कि सभी पापों का परित्याग कर देना, जितने भी हमने पाप किए हैं उन सब का क्या कर देना, परित्याग कर देना। और निर्वध्य योग सामायिक यानी कि अहिंसा, दया, समता आदि कार्यों का आचरण, उसमें हम जो समय निर्वध्य योग सामायिक करते हैं उस समय हम लोग जीवन में अहिंसा, दया और समता को क्या करते हैं। अब जब हम लोग सामायिक में बैठे होते हैं, क्या उस समय आप हिंसा करते हो? नहीं ना, उस समय कोई हिंसा नहीं करते, क्योंकि आप उस समय स्वाध्याय में होते हो। तो उस समय हम अहिंसा का पालन करते हैं। और जब सामायिक में बैठते हैं तो हमारे जीवन में दया का प्रवेश होता है। अब कोई आप सामायिक में बैठे हो, कोई जीव आपके पास से जा रहा है, तब क्या करेंगे, पास से जा रहा है या फिर किसी के पैरों के नीचे आ रहा, हमारे आसन के नीचे आ रहा हो, तो हम क्या प्रयास करते हैं, पूंजने से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। और उस समय हम समता भाव में रहते हैं, कोई कुछ कहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उस समय क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। ये है सामायिक। अब सामायिक कहते हैं वैसे दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य योग सामायिक, एक भाव योग सामायिक। ठीक, द्रव्य योग सामायिक क्या होती है, द्रव्य योग, द्रव्य योग यानी कि हम जैसे कि बाहरी साइड करके आसन, पूंजनी, मुकुट, माला, इनको लेकर हम क्या हो गए, बैठ गए हैं, पुस्तक लेकर बैठ गए हैं। ये क्या है, एक तरह का द्रव्य योग सामायिक है। ये क्या है, बाहर सब कुछ सामायिक में दिख रहा है, जो हम सामायिक में चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे दिखाई दे रही हैं। हम उन चीजों को लेकर बैठे हैं तो समझ लो व्यक्ति क्या कर रहा है, सामायिक कर रहा है। अब आप मुपट्टी लगाकर बैठे हैं, आसन लगाकर बैठे हैं, माला आपके हाथ में है, उस समय आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई दूर से देख के ही बता देगा आप क्या कर रहे हैं, वो सामायिक कर रहे हैं। और भाव योग सामायिक यानी मन, भाव, विचार हमारे उस सामायिक में कितने जुड़ पा रहे हैं, वह क्या होती है, भाव योग सामायिक। उस भाव योग सामायिक में हमें अपने भावों को क्या रखना है, शुद्ध रखना। बाहरी क्रिया तो हम कर रहे हैं, हम आसन भी ले रहे हैं, माला भी ले रहे हैं, मुपट्टी भी ले रहे हैं, पूंजनी भी ले रहे हैं, हम सब कुछ लेकर बैठे हैं, लेकिन भीतर में हमारे विचार क्या है, उससे ठीक विपरीत चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं ना उस समय, कि ये क्या है, कमाई खत्म होएगी तो मैं घर जाऊंगा या फिर घर जाऊंगी, ये काम करूंगी, ये विचार हमारे चल रहे हैं। एक एक हाथ में हमारी क्या हो रही है, माला चल रही है, और दूसरे मन में क्या विचार आ रहे हैं हमारे, कि हमें घर जाके यह कार्य करना है, ये काम निपटाना है, ये सब हमारा क्या चल रहा है, अभी विचार चल रहे हैं। और इसमें हमें क्या करना है, भाव योग सामायिक को करते समय इन सब से क्या रहना है, दूर रहना है।
हृदय में क्या नहीं रखना, मन में क्या नहीं रखना, राग द्वेष नहीं रखना। राग द्वेष से दूर रहना है। यानी कि हम समाहित कर रहे हैं, कोई आपको कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कह दिया कि ये तो क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है, और आपका कोई ऐसा द्वेषी व्यक्ति आ गया, उसको देखकर क्या नहीं करना, आपको द्वेष नहीं करना कि ये क्या व्यक्ति मेरे सामने आ क्यों गया। और यदि कोई रागी व्यक्ति आ गया तो उस समय उसको देखकर एकदम से मन में क्या आना, मोह भाव जागृत होना सामायिक में। यह भाव हमको सामायिक में नहीं आने चाहिए। फिर बताया सामायिक का लक्षण क्या है। ठीक है, सामायिक का लक्षण क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सामायिक हमारे जीवन में समता को लेकर आता है। पढ़ा था ना कि सामायिक समता को लेकर आता है। तो सामायिक का मुख्य लक्षण ही क्या है, समता है। समता का अर्थ है मन की स्थिरता, राग द्वेष का उपशमन, समभाव, एक ही भाव, सुख दुख में निश्चलता। यानी कि मन में स्थिरता। जब हमारे जीवन में समता प्रवेश करती है तो हमारा मन क्या नहीं रहता, चंचल नहीं रहता, इधर उधर दौड़ता नहीं है। आप सामायिक में बैठे हैं, यदि आपके जीवन में समता का प्रवेश हो गया है तो उस समय आपके मन में विचार अलग नहीं आएंगे। अलग यानी कि अभी जो बताया था मैंने, भाव समाहित में कई बार ऐसा होता है, बैठे होते हैं, समाहिक आ जाए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है, मच्छर गर्मी लग रही है, मुझे अब समाहिक खत्म होते एसी में जाके सोएंगे हम। ये भाव ना आना यानी कि आपके जीवन में क्या आ चुकी है, समता आ चुकी है। सामायिक का ये लक्षण है। फिर है सामायिक की शुद्धि। कोई भी कार्य हम करते हैं, संसार में कोई भी कार्य करते हैं, उसका क्या होता है, उतना महत्व नहीं होता। जो हम काम कर रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व किसका है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप कोई घर में फंक्शन रखते हैं, अब वो फंक्शन लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना पैसा किया, कितने लोगों को बुलाया, ये नहीं देखेंगे। देखेंगे कि आपने क्या क्या अरेंजमेंट कर रखी थी, क्या क्या व्यवस्था आपने कर रखी थी, यही सब देखेंगे ना। किस तरह से आपने अपने प्रोग्राम को सफलता पूर्वक खत्म किया, किस तरह से आपने उसको संभाला, ये सब देखा जाता है। तो ऐसे ही समाइक के विषय में भी हम समाइक करने बैठे हैं। अरे समाइक बाहर से नहीं करेंगे, समाइक करने के लिए समाइक की शुद्धि भी क्या है, अति आवश्यक है। यानी कि समाइक करने के लिए सबसे पहले भूमि की शुद्धि होना आवश्यक है। इसकी शुद्धि सबसे पहले, भूमि की शुद्धि यानी स्थान की शुद्धि। जिस स्थान पर हम समाइक कर रहे हैं उस स्थान की शुद्धि होना अति आवश्यक है। और जो समाइक की शुद्धि की जाती है, 4 प्रकार से की जाती है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। देखो अभी समाइक के 2 प्रकार आए थे, उसमें भी द्रव्य और क्या आया था, भाव आया था। और यहाँ शुद्धि में भी एक आया है, वो कौन सा आया है, भाव शुद्धि आया है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, द्रव्य शुद्धि। सामायिक के लिए जो भी आसन, वस्त्र, रजोहरण या पूंजनी, माला, मुख वस्त्रिका, पुस्तक आदि द्रव्य साधन क्या है, आवश्यक है। आप सामायिक करने बैठे हैं तो उसके लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक है आपके लिए। एक तो आसन, दूसरा वस्त्र, तीसरा रजोहरण, चौथा पूंजनी, पांचवी माला, छठा मुख वस्त्रिका और सातवां पुस्तक। ये 7 चीजें आपके पास होनी चाहिए यदि आप सामायिक करने बैठे हैं तो। और इसमें सबसे पहला क्या आया है, आसन। अब आसन कैसा होना चाहिए ये भी क्या दिमाग में होना चाहिए कि हम जब समाहित करने बैठे हैं तो उस समय हमारा आसन कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं समाहित करते हुए क्या रखते हैं, कोमल सा आसन रखते हैं, गुदगुदा आसन रखते हैं, या फिर उसको सुंदर बनाने के लिए रंग बिरंगे फूलदार आसन बना लेते हैं कि आसन हमारा क्या हो, सुंदर हो। उसमें पत्तियां लगा लेते हैं, फूल बना लेते हैं, गोटे लगा लेते हैं, ये क्या करते हैं, आसन बनाते हैं। परंतु इस प्रकार के आसनों की भली भांति प्रतिलिखना नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम एक गोटे लगाएंगे, फूल पत्तियां लगे हुए होंगे उसमें, और रंग बिरंगे से मोतियां लगी होती है, कई बार हमने देखा है जैसे, तो उसकी प्रतिलेखना हम नहीं कर सकते। बार बार उसको हम देख नहीं सकते कि कोई जीव जंतु तो नहीं गया उसके अंदर, क्योंकि जो हमने गोटे लगाए हैं उसके अंदर जीव जंतु घुस जाते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर, तो दिखते नहीं है। तो इसीलिए आसन ऐसा होना चाहिए
जो बिल्कुल क्या हो, रंग बिरंगा ना हो, भड़कीला ना हो, मिट्टी से भरा हुआ ना हो, यानी कि जिस आसन पर हम सामायिक कर रहे हैं वो आसन गंदा नहीं होना चाहिए। या जिस आसन पर बैठकर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आसन हमारा गंदा नहीं होना चाहिए। कई बार हमारा अक्सर होता है कि हम बाहर से चल के आते हैं, हमारे पैर क्या होते हैं, गंदे होते हैं। अब पैर गंदे होने के चक्कर में वो आसन भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। होता है ना, हम कई बार बाहर से आते हैं और आसन में बैठ जाते हैं, स्थानक में भी हम आते हैं एकदम से आसन में बैठते हैं तो वो आसन गंदा हो जाता है। तो आसन हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारा आसन सफेद होना चाहिए, व्हाइट रंग का आसन होना चाहिए ज्यादा। व्हाइट रंग के आसन पर जीव जंतु हैं वो दिखाई देते हैं, और हमें व्हाइट रंग संदेश देता है शांति का। यदि हम व्हाइट आसन में बैठे होंगे तो हमारी मन जो क्या होगा, शांत रहेगा। तड़कीले भड़कीले आसन पर बैठेंगे तो उससे क्या होगा, उस आसन के प्रति मोह जागृत होगा, सामायिक में समता नहीं आ पाएगी, उस आसन को लेकर ही हमारा मोह बना रहेगा। इसीलिए क्या रखना है, हमें आसन सफेद रखना है। फिर द्रव्य शुद्धि में दूसरा बताया था रजोहरण। रजोहरण या पूंजनी एक ही बात है, रजोहरण कहो या पूंजनी कहो। रजोहरण यानी कि हमारा जो ओघा है, और पूंजनी यानी कि जो आप सामायिक में क्या करते हो, लेते हुए बैठते हो, वो क्या है, पूंजनी है। इसमें वस्त्र के बारे में है, पहले हम रजोहरण के बारे में बता देते हैं। और रजोहरण या पूंजनी भी योग्य होनी चाहिए, यानी कि आपके इस्तेमाल के योग्य होनी चाहिए, जो आप इस्तेमाल कर सके, जिसमें भली भांति जीवों की रक्षा की जा सके, रजोहरण या फिर पूंजनी। अब कई बार ऐसा होता है कि रजोहरण बोल दे तो कई बार साधु संतों की बात कर रही हूँ मैं, उसमें हम भी आ जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा लगा लेते हैं जिससे कि हमारा रजोहरण जैसा दिखता नहीं है। ठीक है, और जब हम उसकी प्रतिलेखना करना भी हमारा अक्षर रह जाता है, और उस कपड़े के अंदर ढंग से प्रतिलेखना नहीं हो पाती है, तो इसीलिए उसके ऊपर क्या रखना चाहिए, वस्त्र लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और रजोहरण की बात, पूंजनी की बात करें, वो भी क्या करते हैं, उसको सजा के रखते हैं बहुत से लोग। उसकी डोरी रेशम की होती है, उस डोरी में क्या लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं। मतलब इस तरह से सजाकर उसको नहीं रखना। रजोहरण आपको मिलता है जीव रक्षा के लिए। रजोहरण किस लिए मिलता है, जीव रक्षा के लिए। और जो चीज आपको, जो वस्तु जीव रक्षा के लिए मिली है, उस चीज से आप क्या कर रहे हो, उसको केवल सजाकर अपने बैग में रख रहे हो, तो वो रजोहरण आपके रजोहरण नहीं कहलाएगा। वो आपके केवल वो क्या, एक शो पीस है, वो आपने अपने शौक के लिए रखी है। यदि आप वास्तव में सच्ची समाई करने बैठे हैं तो रजोहरण क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए, इस तरह से सजावट का नहीं होना चाहिए। और मैला भी चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं, लोगों के हृदय में देखते हैं बहुत मिट्टियों से भरे होते हैं, बहुत काले काले होते हैं, काले ऐसे मिट्टी मैले भी नहीं होने चाहिए। हमारे जो सामायिक के साधन है वो क्या होने चाहिए, साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। अब बात आती है मुख वस्त्रिका। मुख वस्त्रिका की स्वच्छता पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर क्या होता है, मुख वस्त्रिका आजकल हमने जैसे स्थानकों में जाते हैं, व्यक्ति समाहित करने बैठे होते हैं, तो हमने देखा है कि उनकी मुख वस्त्रिका क्या होती है, गंदी होती है, बहुत ज्यादा काली होती है। कई बहनों की तो मुख वस्त्रिका लिपस्टिक से भरी होती है। मतलब मुख वस्त्रिका ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुख वस्त्रिका आप रख रहे हैं तो उसको मुख वस्त्रिका का जो कवर आता है उसके अंदर रखें, पहली बात तो। क्यों, क्योंकि हम जो मुख वस्त्रिका मुख पे लगाते हैं, हम बोलते हैं, हमारा थूक क्या होता है, मुख वस्त्रिका पर आ जाता है। और वही मुख वस्त्रिका हम अपने बैग में रख रहे हैं, और उसमें क्या है, हमारी स्वाध्याय की पुस्तक भी है। तो वो जो हमारा जूठा जो कीड़ा होता है वो पुस्तक पे लग जाता है, तो उससे हमको क्या होती है, आगम की असाधना लगती है। ठीक, मुख वस्त्रिका क्या नहीं होनी चाहिए, मैली नहीं होनी चाहिए। और बहुत सी बार ऐसा देखा है कि मुख वस्त्रिका में वो लगाए होते हैं, नग लगाए होते हैं। ऐसा देखा है हमने कि मुख वस्त्रिका में नग लगाए होते हैं, रंग बिरंगा सा बनाया होता है। मुख वस्त्रिका क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सादी होनी चाहिए, तड़कती भड़कती मुख वस्त्रिका नहीं होनी चाहिए। इन ये जो भी हमें अभी हमने पढ़ा कि आसन हो गया, रजोवरण हो गया, मुख वस्त्रिका हो गई, ये क्या होनी चाहिए, सादी होनी चाहिए। सादी क्यों कही गई, ताकि जब हम समाहित कर रहे हैं उस समय हमारा जो मन है क्या रहे, स्थिर रहे, इधर उधर ना भागे।
अब हमारा आसन इतना सुंदर होगा, रजोहरण इतनी सुंदर होगी, वस्त्र की इतनी सुंदर होगी, तो हमारा जो ध्यान है किस पे रहेगा, हमारी वस्तु पर रहेगा, उसकी सुरक्षा पर रहेगा। उस समय हम समाहित शुद्ध भाव से नहीं कर सकते। फिर बात आती है वस्त्रों की। किसकी बात आ रही है? अब इसमें सामायिक कालीन वेशभूषा, यानी सामायिक में वेशभूषा कैसी होनी चाहिए हमारी। अब वस्त्रों का शुद्ध होना भी क्या है, आवश्यक है। शुद्धता का अर्थ इतना ही है कि वस्त्र गंदे ना हो। अब इन्होंने ऐसे बताया कि वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब ये नहीं कि वो तड़कते भड़कते हों, चमकीले हों, इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि वस्त्र क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। जिससे कि इतने गंदे नहीं होने चाहिए कि हम कोई हमारे वस्त्र देख रहा है तो उनको घृणा उत्पन्न, सामने वाले को हमारे प्रति घृणा है, आपके पास बैठते हुए उसको लगे कि नहीं, यहाँ नहीं बैठना। ऐसे वस्त्र नहीं होने चाहिए, चटकीले भड़कीले ना नहीं होने चाहिए, रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे और सादे होने चाहिए। समाज के वस्त्र आपको पता है कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, बिल्कुल शुद्ध सात्विक और साफ सुथरे कपड़े होते हैं। अब कई लोगों की यह मान्यता है कि सामायिक में कपड़े उतारने की क्या आवश्यकता है, कि सामायिक में वस्त्र बदलने की क्या आवश्यकता है। बहुत लोगों की सोच होती है कि सामायिक ही करनी है, जो कपड़े पहन रखे हैं, कोट पैंट पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है, उसी में क्या कर ले हम सामायिक करें। ये क्या होती है, एक विचारधारा होती है। क्योंकि ऐसी मान्यता है लोगों की कि सामायिक के जो पाठ दिए हैं उन पाठों में ऐसा कहीं विधान नहीं दे रखा कि सामायिक में वस्त्र बदलने आवश्यक हो। ऐसी क्या है, मान्यता है। ठीक है कि ये मान्यता हमें जो सामायिक के 9 पाठ है उसमें नहीं दी हुई, और हर चीज 9 पाठों में दी हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए कहा है कि जैसे आपने पाठक दशांश सूत्र आपने किसी ने पढ़ा हो, उसमें कुंड कोलिक श्रावक के अध्ययन में वर्ण आता है कि उसने जब वो समाहित करने बैठा तो उसने अपनी मुद्रिका भी उतारी, अपना उत्तरीय यानी जो अपने वस्त्र थे, अंग वस्त्र, उनको भी उतार के अलग पृथ्वी पर रखा और फिर भगवान महावीर के पास जाकर श्रावक धर्म स्वीकार किया। यानी उसने श्रावक धर्म स्वीकार करने के लिए भी क्या करे थे, अपने वस्त्र बदले थे। बदले यानी जो उसके राजसी वस्त्र थे समझ लो, या फिर वो श्रावक था, घर के जो वस्त्र तड़कते भड़कते थे, जेवर जवाहरात गहने जो भी पहन रखे थे, उनको उतार कर एक तरफ रखा और उनको एक तरफ रखने के बाद अपने शुद्ध सामायिक के जो वस्त्र होते हैं उनको धारण करके उसने क्या की थी, श्रावक व्रत को ग्रहण किया। तो श्रावक व्रत ग्रहण करने के लिए उसने सब समझ लो, सामायिक के लिए भी क्या करना है, हमको उतारनी है। तो ये आगमों में वर्णन है कि जब हम समाहित करने बैठते हैं तो हमें अपने वस्त्र क्या रखने हैं, बिल्कुल सादे रखने हैं। बात आती है माला की, कि माला कैसी होनी चाहिए। माला कीमती न होकर किसकी होनी चाहिए, सूत की होनी चाहिए, या फिर कोई साधारण श्रेणी की हो। कीमती बोले तो जैसे कि कीमती का मतलब समझ गए होंगे कि सोने की चांदी की जो माला होती है, ऐसी माला ना रखकर क्या करनी चाहिए, बिल्कुल सूत की माला, सूत के धागे आते हैं ना, उसकी माला होनी चाहिए। और सेकंड, बिल्कुल साधारण श्रेणी की होनी चाहिए, मतलब कि माला बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए। यदि हम इतनी महंगी महंगी माला रखेंगे तो उस माला के प्रति हमारा क्या होगा, मोह होगा। हम स्थानक में जाएंगे तो माला निकालने से पहले क्या सोचेंगे, नहीं माला नहीं निकालनी, ये माला कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगी, हमारे स्थानक में चोरी हो जाएगी। अब आपका ध्यान समाहित में न रहकर माला में ज्यादा क्या रहेगा, अटका रहेगा। और माला में माला अगर यदि हमारी कीमती होती है तो जो वो माला के मोती आदि होते हैं, उस माला के प्रति हमारी ममता बढ़ती है, मोह बढ़ता है। इसीलिए वो माला क्या करिए, सूत के धागे की माला होनी चाहिए या कोई साधारण श्रेणी की माला होनी चाहिए। माला यदि आपके पास समय के लिए रखते हो तो माला ऐसी होनी चाहिए। फिर बात बताई पुस्तकें, सामायिक में द्रव्य शुद्धि की बात बताई है। अभी द्रव्य शुद्धि में हमारा चल रहा है पुस्तकें, जो भाव और भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुस्तकें कैसी होनी चाहिए कि जो भाव और भाषा की दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, यानी कि उसकी भाषा भी क्या हो, सरल हो, और उसमें जो लिखा गया है उसके भाव भी क्या हो, अच्छे हो। ऐसा नहीं आप समाज करने बैठे हैं, अखबार पढ़ने बैठ गए, कोई मैगजीन पढ़ने बैठ गए, नहीं। क्योंकि मैगजीनों में, अखबारों में क्या होते हैं,
धार्मिकता कम होती है, उसमें राजनीति का वर्णन आता है अखबारों में, चुटकुले आते हैं, यहाँ क्रिमिनल केस के आते हैं। तो ऐसे अखबार या फिर मैगज़ीन हमें सामायिक में नहीं पढ़नी, ऐसे पुस्तक सामायिक के बैग में नहीं रखनी हमें। कहते हैं कि जिसमें हमारे भाव क्या हो, शुद्ध हो, जिसको पढ़कर हमारी जो आत्मा हो है वो जागृत हो जाए। अब बच्चों के लिए कहें तो कहते हैं कि बच्चे जब सामायिक करें तो क्या पढ़ें? आता है ना कि बच्चे जब सामायिक कर रहे हैं तो क्या पढ़े? बड़े तो चलो आगम पढ़ लेंगे, बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ लेंगे, शास्त्रों की हिंदी पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या पढ़े सामायिक में? उनके लिए यदि कहें कि जैसे कि हमारे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का शॉर्ट रूप में परिचय आता है, उनको डेली सामायिक में क्या करें? रिवाइज करें। तीर्थंकरों का परिचय होता है ना शॉर्ट रूप में कि इनके माता-पिता का नाम, इनकी जन्म भूमि, इनकी निर्वाण भूमि, इनका नक्षत्र कौन-सा है, जन्म तिथि कौन-सी है, ये सारे क्या करने? पढ़े। डेली हम सामायिक में पढ़े तो बच्चों के लिए क्या है ईज़ी रहता है क्योंकि बच्चे याद करते हैं तो उसको सामायिक में ये पढ़ना क्या है ईज़ी है। या फिर हम जो बड़े हैं, बच्चों के साथ जो बड़े बैठे हुए हैं सामायिक करने, वो उनको हमारे तीर्थंकरों का परिचय क्या करें? उनके साथ बैठकर उसका स्वाध्याय करें या हमारे जो 10 श्रावक हैं, उनका स्वाध्याय उनके साथ बैठकर करें। क्योंकि बच्चों के लिए आगम को समझना अभी क्या होता है थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए हमें ऐसी ईज़ी-ईज़ी चीज़ें हम उनको सिखानी है। बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम का क्या है दौर है, तो उस समय बच्चे हिंदी पढ़ नहीं पाते, नहीं पढ़ पाते। जो बच्चे पढ़ पाते हैं, वो उनको क्या पढ़ना नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है बच्चों को जब आप सामायिक कर रहे हैं, उस समय बच्चे जो घर के बच्चे हैं, उनको भी क्या करना है सामायिक के समय लेकर बैठना है। आप जो पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के उनको सुनाना है और उसको समझाना है और उससे क्या करना है क्वेश्चन करना है कि आपको ये पढ़कर कैसा लगा? भी समाप्त भी कर लेंगे और स्वाध्याय भी कर लेंगे। ठीक पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए। और सामायिक में महिलाओं के लिए पहले तो क्या था वस्त्र के अक्सर पुरुष बदलते हैं सामायिक में, तो अब ये क्या है महिलाओं के लिए सामायिक में क्या करना चाहिए? आभूषण आदि धारण करना भी ठीक नहीं है। यदि आप सामायिक करने बैठे हो उस समय आपने जो आभूषण पहने हैं उसको धारण ना करके क्या कर दें अपने स्थान यदि आप उपाश्रय में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है उस समय आप अपने जेवर वगैरह सब क्या कर लें आभूषण वगैरह घर पर उतार कर रख दें। जो गहने आपसे निकाले जा सकते हैं जो आवश्यक नहीं लगते कई बार क्या होता है स्थानक में आते हैं तो इतने जेवरात पहन कर आ जाते हैं गहने पहन कर आ जाते हैं तो स्थानक में जाना है तो उस समय जो आपको गहने जेवरात आवश्यक नहीं लगते तो लगता है कि इनके बिना सर सकता नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा तो वो जेवरात क्या कर दिया उतार कर घर पर छोड़ दें क्योंकि यदि आप ये सब आभूषण पहन कर सामायिक में बैठेंगे तो उस समय आपका जो महत्व भाग है वो आभूषणों पर लगा रहेगा यदि आप इन सबको उतार कर एक साइड में रख देंगे सामायिक में मन लगाएंगे तो उस समय आपका मन क्या रहेगा स्थिर रहेगा ये तो होगी हमें हमारी द्रव्य शुद्धि अगली शुद्धि कौन सी थी द्रव्य शुद्धि के बाद क्षेत्र शुद्धि क्षेत्र से मतलब उस स्थान से है जहां साधक समाहित करने के लिए बैठता है क्षेत्र यानी जगह स्थान यह वह जगह है जहां पर आप बैठकर क्या कर रहे हैं समाहित कर रहे हैं वह क्या होनी चाहिए शुद्ध होनी चाहिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर ज्यादा शोर ना हो जहां पर जीव जंतु कम से कम आते हो ठीक है या यदि महिलाएं समाहित कर रही हो तो यदि अगर उपाश्रय में जाकर समाहित कर रहे हो तो सबसे क्या है बेस्ट है आप यदि उपाश्रय में यानी कि स्थानक में जाकर समाहित करते हो तो सबसे बेस्ट है क्योंकि वहां पे समाहित करने से आपके भाव क्या होंगे धर्म से जुड़े होंगे और आप गुरु चरणों में बैठे होंगे क्या होंगे एक तो आपके भाव किससे जुड़े हुए हैं धर्म से जुड़े हुए हैं दूसरा क्या आप गुरु चरणों में बैठे हुए हैं तो उस समय आपके भाव बिगड़ते नहीं है क्योंकि आप गुरुओं से धर्म चर्चा कर रहे हैं या फिर स्थानक में बैठकर आप स्वाध्याय कर रहे हैं अब आप घर में बैठे हैं घर में बैठकर समाहित कर रहे हैं ठीक है एक कमरे में बैठे हैं अब कई ऐसे होते हैं कि समाहित घर में ऐसा स्थान ले लेते हैं जहां से सब कुछ क्या होता है दिखाई देता है बाहर से आने जाने वाले भी दिखाई दे रहे हैं काम वाली क्या काम कर रही है वो भी दिखाई दे रहा है किचन में कौन क्या काम कर रहा है वो भी दिखाई दे रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है
अगर काम वाली ने कोई काम गलत कर दिया, उस समय आप माला लेकर बैठे हैं, समाहित कर रहे हैं, अब आप बोल सकते हैं उस समय, माला के समय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लेकिन मन में क्या आता रहेगा, बस माला पूरी हो जाए फिर बताऊंगी इसको कि ये गलत काम कर रही है, गलत तरीके से कर रही है। तो घर में रहकर आपका मन क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। इसीलिए आपको क्या करना है, समाई कोशिश करो, स्थानक में आओ, खुद भी आओ, और जो घर में बच्चे हैं आपके, उनको भी यही शिक्षा दो कि समाई कहाँ करनी है, स्थानक जाकर करनी है। और एक बात और बच्चों को सिखानी चाहिए कि डेली, चाहे स्थानक में गुरु महाराज हो या ना हो, स्थानक में जाकर क्या करना है, स्थानक पे क्या लगा होता है, प्रवचन हॉल में नौकार मंत्र लिखा होता है, और स्थानक में लिखा होता है, क्या देनी है आपको, आई थिंक वॉइस बुक दी नहीं, शिक्षा क्या देनी है कि उनको डेली स्थानक भेजना है, बच्चों को डेली स्थानक लेकर जाना है। स्कूल जाने से पहले आप स्कूल छोड़ने जाते हो, स्कूल की बस आती है, बस तक भी छोड़ने के लिए जाते हो, तो क्या करो, कोशिश करो स्थानक में या फिर जो आसपास जैन मंदिर हो तो वहां ले जाकर 5 बार, 7 बार या 9 बार क्या करना है, नौकार मंत्र पढ़कर आना है। और यदि स्थानक में गुरु महाराज हो तो उनसे मंगल पाठ सुनकर जरूर आना है। ये क्या है, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम ये जो शिक्षा देंगे, उनको स्थानक में जाना सिखाएंगे, तो आगे आकर वही क्या करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे, मैं तो एक मानती हूँ कि बच्चे स्थानक में नहीं आते, उसका एक कारण हम स्वयं होते हैं, घर के बड़े या माता पिता स्वयं होते हैं। क्या कहते हैं माता पिता कि महाराज जी बच्चों की क्या होती है, क्लास होती है, सुबह स्कूल जल्दी जाना होता है, फिर ट्यूशन जाना होता है, फिर उसके बाद आके थोड़ी देर सोना भी होता है, होमवर्क भी करना होता है, सब काम क्या कर देते हैं, गिना देते हैं। जब हम क्या बोलते हैं उनको कि बच्चों को स्थानक में लेकर आओ। अब मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कभी तो जाते हैं ना, बच्चों को लेकर जाते हैं ना, कभी हम स्कूल की छुट्टी कर देते हैं या एक ट्यूशन कम कर देते हैं, जाते हैं ना, तो क्यों हम एक पूरे दिन में एक बार बच्चों को स्थानक में लेकर क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। जब हर जगह लेकर जा सकते हैं तो बच्चों को फिर क्या करना है, हमको स्थानक में लेकर आना है। आप स्थानक में लेकर आएंगे तभी वो सीखेंगे कि हमारा धर्म क्या है, तभी सीख पाएंगे। तो क्षेत्र शुद्धि की बात में आई, समाज में क्षेत्र शुद्धि अति आवश्यक है, ठीक। और इसके लिए क्या बताया, उपाश्रय सबसे बेस्ट है, समाहित करने के लिए स्थानक सबसे अच्छा है। घर में रहकर वो शुद्ध समाहित नहीं हो पाती, घर में रहकर शुद्ध समाहित नहीं होगी। ऐसे भी बताया, घर में रहकर कभी कुछ चलता है, कभी कुछ की आवाज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपका दिमाग क्या रहता है, घर के कामों में घूमता रहता है। तो इसलिए समाहित कहाँ करनी है आपको, स्थानक में करनी है। कोशिश करो, चाहे कोई गुरु महाराज हो चाहे ना हो, समाहित आपको स्थानक में करनी है। जाओ प्रवचन हॉल, क्योंकि स्थानक क्या होता है, सदैव खुला रहता है। आप जाएंगे तो स्थानक खुलेगा, अब आप जाना ही छोड़ देंगे तो सुबह सुबह स्थानक क्यों खुलेगा? जब कोई आता ही नहीं तो स्थानक क्यों खुलेगा? तो आप जाओगे तो स्थानक खुलना भी प्रारंभ हो जाएगा, और आप क्या करो, वहां जाकर एक समाहित जरूर करके आओ। चलो आप समाहित नहीं कर पाते कई बार, तो वहां जाकर एक माला जरूर करके आओ स्थानक में जाकर, क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी रूटीन बनी रहती है स्थानक में जाने की, ठीक। ये हो गया हमारा क्षेत्र शुद्धि। फिर आता है काल शुद्धि। काल शुद्धि का अर्थ है समय। क्या बताया, समय। अब सोचेंगे कि समय के लिए भी कोई समय होता है, कि समय तो किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसी सोच होती है ना कि समय तो किसी भी समय कर सकते हैं। क्या रखा है, योग्य समय का विचार रखकर जो समय की जाती है वही समय क्या होती है, शुद्ध होती है, निर्विघ्न पूरी होती है, उसमें समय में कोई क्या नहीं आती, बाधा नहीं आती। अब काल शुद्धि यानी समय की शुद्धि क्यों बताएंगे कि हमें समय का ध्यान क्यों रखना है। अक्सर लोग होते हैं कि किसी भी समय में क्या करने बैठ जाते हैं, समाहित करने बैठ जाते हैं। कोई भी समय होता है समाहित करने बैठ जाते हैं। कोई भी समय का मतलब कि ये होता है कि जैसे कि घर में कोई बीमार है, ठीक है, अब घर में कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को आपके जो आपने समय बांध रखा है कि मुझे दिन में 3 बजे समाहित करने बैठना है, ठीक, समय बांध रखा है। अब वो जो बीमार व्यक्ति है उसको 3 बजे ही किसी चीज की आवश्यकता होती है डेली, और आपने ठान रखा है कि मैं 3 बजे ही समाहित करूंगा। अब सोचो, आप बीमार व्यक्ति की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आपने जो धारणा बना रखी है कि मुझे 3 बजे ही समाहित करनी है, वो सही है? सही क्या है, पहले जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है
उसकी सेवा करो, उसको जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करो, उसके बाद क्या करो, समाहित करने बैठो। ये होती है हमारी कार्य शुद्धि, समय की शुद्धि, यानी कि समय के अनुकूल, समय के अनुसार आपको समाहित करनी है। आपके घर में परिस्थिति कैसी है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई रोगी तो नहीं है घर में, तो आप उसके जो भी कार्य करते हैं, बीमार व्यक्ति के जो भी आपके कार्य करने हो घर के, वो सारे खत्म करके आप क्या करो, समाहित करने में। अब मान लो व्यक्ति बीमार है, आप समाहित करने बैठ गए, आपने उसका जो भी कार्य था आपने पूर्ण नहीं किया, और वो बेचारा क्या रहता रहेगा, कराहता रहेगा, आपको आवाज देता रहेगा, और आप किसमें बैठे हैं, समाहित में बैठे हैं। और वो बार बार आवाज देगा, और आपको क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा कि समाहित भी क्या नहीं करने देते, ढंग से करने नहीं देते, समाहित में भी क्या कर रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं समाहित कर रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, हमें मन में ऐसे भाव आ जाएंगे। तो समाहित करने बैठेंगे तो उस समय क्या रखें, समय का ध्यान अवश्य रखें। फिर चौथी बात आती है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि से अभिप्राय है मन, वचन और शरीर की शुद्धि, यानी मन, वचन और काया की शुद्धि। हम समाहित करने बैठे हैं, उस समय हमारा मन भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन है उसकी गति क्या है, बहुत विचित्र है। ठीक है, आप समाहित करने बैठे हैं, अब उस समय आपका मन में कोई उद्रेक बुन चल रही है, कोई बात चल रही है, आपका मन में विचार शुद्ध नहीं, आपका मन उस समय शुद्ध नहीं है, बेचैन है, आप उस समय समाहित करने बैठ जाओ। ठीक है, उस समय आपका मन समाहित में लगेगा, आपका मन पहले से ही इतना बेचैन है, उस समय आप समाहित करने बैठोगे, मन में आपके विचार पहले से ही, आपकी जो धारणाएं चल रही है वो गलत चल रही है, उस समय आप समाहित करने बैठो तो क्या शुद्ध होंगे, नहीं हो सकती ना समाहित शुद्ध। जैसे बच्चों के लिए कहें तो जैसे बच्चे समाहित करने बैठे हैं, उनके लिए मन शुद्धि का मतलब होता है कि पहले समाहित करने से पहले क्या ठान ले कि मैं समाहित करने बैठा हूँ, उस समय मुझे यहाँ से क्या नहीं होना, उठना नहीं है। यदि मुझे प्यास लगे तो भी क्या करना है, मुझे उस प्यास पर कंट्रोल करना है। या बच्चे कई बार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आजकल 10 साल के हो गए, 11 साल, समाहित करने बैठते हैं और समाहित के टाइम कर लेते हैं, फोन ले लेते हैं, क्योंकि उनके मन में वो स्थिरता नहीं है, अभी मन की शुद्धि नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है, समाहित लेंगे एक घंटे की और क्या करेंगे, हम गेम खेलेंगे, कार्टून देखेंगे। ये क्या है, हम बच्चों के विचार है। तो बच्चे यदि आप समाहित कर रहे हो, उस समय क्या करो, आप आपकी जो 9 पट्टियां होगी, या तीर्थंकरों के नाम, 16 सतियों के नाम, गंधर्वों के नाम, श्रावकों के नाम, उनको क्या करो, रिवाइज करो। उस समय आपका मन क्या रहेगा, खेलने कूदने में नहीं भागेगा, आप समाहित करने बैठे हो। ठीक है, उसने कहा मैं खेलने बैठूंगा, समाहित होते में क्या जाऊंगा, खेलने जाऊंगा। आपको उस समय समाहित में क्या करना है, आप अपने जो भी आपको गुरुओं ने सिखाया, आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी ने जो भी धर्म की चीजें सिखाई, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, यदि आप रिवाइज करते रहोगे तो आपका मन खेलने कूदने में नहीं जाएगा। फिर बताया वचन, भाव शुद्धि में आया था वचन शुद्धि, यानी कि बताया था कि भाव शुद्धि से अभिप्राय क्या, मन, वचन और शरीर की शुद्धि। तो उसने क्या बताया, वचन शुद्धि भी क्या है, जरूरी है। अब आप समय, मन एक क्या है, गुप्त है, मन क्या है, गुप्त है, किसी को मन दिखता है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, उस सोच किसी को दिखाई देती है। आप बच्चे बच्चे भी बता सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, क्या आपके मम्मी पापा उसको समझ पा रहे हैं, कि जो आप मन में चल रही है जो बात, आपके मम्मी पापा उसको पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते ना, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप जो बोलते हो वो आपके परिवार, आपके मम्मी पापा या दादा दादी क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप बोल क्या रहे हो। तो उस समय आपके जो बोल रहे हो, उस समय आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने कि किसी सामने वाले को क्या हो, दुख हो। आप समाहित में बैठे हो, अब आपके साथ एक बच्चा और बैठा है समाहित में, ठीक है, और आप उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, तो आपकी उस समय आपको क्या लगता है, वचन का दोष लग जाता है कि आपकी समाहित उस समय क्या नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। तो आपको वचन शुद्धि का भी समाहित में क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप समाहित में बैठे तो किसी को गाली नहीं देनी, किसी को भला बुरा नहीं कहना समाहित में बैठकर, ठीक है, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलनी समाहित में बैठ, किसी को मतलब किसी को नहीं। आप कई बार समाहित में बैठे सोचते हैं मम्मी है, मम्मी भी चिल्ला कर बैठे, चिल्ला कर, मम्मी पापा पर भी क्या नहीं करना, चिल्लाना नहीं। ठीक है, ये होती है हमारी वचन की शुद्धि, यानी हम अपने सब वचनों से क्या नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, यानी किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना।
फिर आई भाव शुद्धि में आया काया शुद्धि। ठीक, काया शुद्धि का अर्थ यह नहीं कि शरीर को साफ सुथरा सजा धजा कर रखना चाहिए। काया शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप नहा धोकर सज धज कर मेकअप करके अपना मतलब कि बैठ कर फिर उसके बाद समाधि करनी है। काया शुद्धि का मतलब ये नहीं होता। यह समय काया शुद्धि का मतलब है कि शरीर को गंदा नहीं रखना, शरीर को गंदा नहीं रखना, बेढंग नहीं रखना, कपड़े ऐसे कोई बात है। समाज में मेन बात एक और, समाज में कभी भी फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप समाज में बैठे हो तो मतलब कि कब आप कई बार समाज के वस्त्र जो जेंट्स होते हैं पहनते हैं कहीं से फट जाए तो वो वस्त्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए। लेडीज भी अगर यदि समाज करने बैठी है, आपने जो वस्त्र पहना है, एक तो कोशिश करें आप जो समय करते टाइम खाना खाते टाइम आपके कपड़े क्या हो, लाइट रंग के हो, तड़कीले भड़कीले चमकते हुए कपड़े ना हो, और वो भी क्या हो, फटे हुए ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे हो, ऐसे कपड़े पहने। और इस समय में काया शुद्धि इसलिए बताई क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, गंदा होता है तो हमारी मानसिक शांति क्या नहीं होती, सही नहीं होती। अगर हमारा शरीर गंदा होगा, कपड़े गंदे होंगे, शरीर भी हाथ पैर भी गंदे होंगे, तो हमारा मन भी क्या रहता है, बेचैन रहता है कि वो मतलब जो गंदगी होती है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हमें अपने काया की शुद्धि भी रखनी है। काया शुद्धि एक मतलब ये नहीं, दूसरी बात ये बताई काया शुद्धि में कि आप कहा कि शरीर को गंदा नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं कि इत्र लगा के आ जाओ, परफ्यूम लगा के आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। उसको बस साफ रखना है, गंदा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चमकीला धमकीला कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, खुशबूदार चीजें उस पर लगानी नहीं चाहिए। सामायिक के समय में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक क्या होनी चाहिए, आपकी सामायिक होनी चाहिए। ये तो हो गए आपके सामायिक कालीन वेशभूषा और सामायिक योग्य स्थान। टाइम तो हो गया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम पेड़ मंगलम चत्तारि लघुत्मारि हंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा पेड़ लघुत्मा चत्तारि शनम पौजामि हंते शनम पौजामि सिद्धे शनम पौजामि साहु शनम पौजामि पेड़ शनम पौजामि। ये चार शरण दुख निथ मंगल करना ओम न शरणा जगे भक्तानि याद रखे अक्षर। मथेन वंदामि गुणानि मथेन वंदामि।